नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग था हृदय या पंपिंग अंग और दूसरा भाग था रुधिर माध्यम और तीसरा भाग था रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय की। तो हृदय की अगर मैं बात करूँ तो ये संपूर्ण शरीर को रुधिर क्या करता है, पंप करता है, यानी संपूर्ण शरीर में ये रुधिर को पहुंचाता है। कौन? हृदय या हार्ट। हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। ये सिलोमिक एपिथेलियम में कोशिकाएं होती हैं, उनमें बंद रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हृदय जो होता है, हृदय की 2 झिल्लियाँ होती है, बाहरी झिल्ली होती है और एक होती है भीतरी झिल्ली। इनमें से जो बाहरी झिल्ली होती है उसे बोलते हो पेरिकार्डियम और भीतरी झिल्ली होती है उसे बोलते हो एपिकार्डियम। और दोनों झिल्लियाँ जो होती है, बाहरी व आंतरिक झिल्ली, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो जो बाहरी झिल्ली होगी और जो आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली होगी, उनके मध्य एक गुहा पाई जाएगी। उस गुहा को नाम देते हो आप हृदयावरणी गुहा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? आवरण, और आवरण के बीच की गुहा है, इसलिए क्या होगी? हृदयावरणी गुहा हो गई। ठीक है, और इस गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसे बोलते हो हृदयावरणी द्रव। ये द्रव क्या करता है? हृदय को नम बनाए रखता है। नम बनाने के साथ साथ ये क्या करता है? बाहरी आघात जो होंगे हृदय पर, उससे भी बचाता है। हृदय की जो दीवारें होती है वो अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। अनैच्छिक पेशियों की मैं बात करूंगा जब हम पेशी संकुचन या पेशियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम अनैच्छिक पेशियों को आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसी पेशियां होती है अनैच्छिक पेशियां जो सिकुड़ती व फैलती रहती है। इस कारण क्या होता है? हृदय सिकुड़ता व अनुशीतलन होता है हृदय में, और एक बार क्या होता है? प्रकुंचन होता है। इसी कारण अनैच्छिक पेशियों के कारण होता है। ये होता है हृदय की बाहरी संरचना। हृदय की बाहरी संरचना का चित्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय जो होता है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद के और 2 नीले के। ये बात सभी ने सुन रखी होंगी, 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं नीले। अब जो अलिंद होगा, अलिंद को इंग्लिश में बोलते हो ऑरिकल और नीले को बोलते हो वेंट्रिकल। दोनों ही क्या होते हैं? एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। जो राइट वाला ऑरिकल होगा, यानी दायां अलिंद जो होगा, दाहिना अलिंद जो होगा वो बड़ा होगा, और बाहिना अलिंद जो होगा यानी लेफ्ट ऑरिकल होगा वो छोटा होगा। संपूर्ण जो अलिंद होता है वो गहरे रंग का होता है तथा इसकी दीवार क्या होती है? पतली होती है। अलिंद में इतनी ही बात होती है। नीलिया अगर मैं बात करूँ, नीलिया भाग जो होता है वो अलिंद से बड़ा होता है और मांसल होता है। ठीक है, नीले क्या होता है? नीले के वही सेम 2 भाग होते हैं। वेंट्रिकल के भी 2 सेम भाग होते हैं, जैसे दाया नीले और बाया नीले। ठीक है, नीले जो होते हैं, दोनों नीले आपस में अंतराल नीले पट्टी द्वारा क्या होते हैं? विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आंतरिक संरचना। 4 कक्ष होते हैं, इसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, जिन्हें ओरिकल और वेंट्रिकल इंग्लिश में कहा जाता है। जो अलिंद होता है वो गहरे रंग का होता है और नीले से क्या होता है? छोटा होता है। और नीले क्या होता है? भाग बड़ा होता है और मांसल प्रकृति का होता है। नीले के बीच में क्या पाई जाती है? अंतरा नीले पट्टी पाई जाती है, जो दोनों नीलियों को पृथक रखती है। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल स्ट्रक्चर हृदय की। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि हृदय काम कैसे करता है। हृदय का चित्र आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा इसका डायग्राम, और स्टार्टिंग में जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया है वहाँ पर भी मैंने इसका डायग्राम को शो कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी हृदय काम कैसे करता है उसकी मैं बात करूँगा। तो हृदय क्या होता है? क्रमबद्ध रूप से, मतलब एक सिक्वेंस वाइज क्या होता है? सिकुड़ता और फैलता है। हृदय जब सिकुड़ता है तो इसे बोलते हो सिस्टोल, सिकुड़ने को बोलते हो सिस्टोल। सिकुड़ना क्या है? सिस्टोल या अनुशीतलन। और जब हृदय फैलता है तो उसे बोलते हो डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है प्रकुंचन या संकुंचन। ठीक है, तो हृदय एक बार क्या होता है? सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। इस पूरी क्रिया फैलना सिकुड़ना, इस क्रिया को कहते हो आप हृदय चक्र, और हृदय चक्र को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? मनुष्य में क्या होता है? ये स्पंदन करता है हृदय, और स्पंदन दर जो होती है वो 72 प्रति मिनट होती है। 72 होती है प्रति मिनट की स्पंदन दर। ठीक है, अब बात करूंगा मैं हृदय चक्र की। हृदय चक्र मैंने जैसा कि आपको बताया, हृदय स्पंदन होता है, हृदय का सिकुड़ना व फैलना, इस पुनरावृत्ति को क्या कहते हो? हृदय चक्र। हृदय चक्र लगभग 0.8 सेकंड में पूरा होता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। एक तो होता है अनुशीतलन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सिकुड़ने को बोलते हो अनुशीतलन या सिस्टोल, और जब हृदय फैल जाता है तो उसे बोलते हो डायस्टोल। ठीक है, हृदय चक्र होता है 0.8 सेकंड में पूरा, और हृदय चक्र होता है 4 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। यानी 2 बार तो क्या होगा? अलिंदों का
शिथिलन होगा और प्रकुंचन होगा, और 1-2 बारी क्या होगा, नीली होगा, प्रकुंचन होगा और अनुशीतलन होगा। ये होता है हृदय चक्र। अब हृदय चक्र को हम पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझते हैं अलिंदों का अनुशीतलन कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं अलिंदों का जो अनुशीतलन है या सिस्टोल, अलिंदों का सिस्टोल कैसे होता है, अनुशीतलन पहला स्टेप होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अलिंद व नील्य जो होते हैं, अलिंद व नील्य यानी ओरिकल और वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ। अलिंद और नील्य क्या होते हैं, विश्रांति अवस्था में रहते हैं, अधिक समय तक क्या रहते हैं, विश्रांति अवस्था में, यानी विश्राम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, विश्राम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अलिंद लगभग होता है विश्रांति काल या विश्राम अवस्था का अलिंद का जो समय होता है 0.7 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है, इस समय क्या होता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो है, इसके बारे में बात करेंगे, रुधिर कैसे आता है। रुधिर है वो फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा क्या आता है, फुफ्फुसीय शिराएँ होती है, शिराओं की भी बात करेंगे, रुधिर धमनियों की, रुधिर वाहिनियों की जब बात करेंगे तो फुफ्फुसीय शिराओं की भी बात करेंगे। तो जो फुफ्फुसीय शिराएँ होती है वो क्या करती है, बाह्य अलिंद में क्या लाती है, रुधिर लाती है। रुधिर कहाँ लाती है, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में आता है। और जिससे क्या होता है, जो कपाट होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में रुधिर में 4 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो अलिंद और नील्य के बीच में, और दाएं अलिंद व बाएं अलिंद के बीच में, और दाएं नील्य और बाएं नील्य के बीच में 4 कपाट पाए जाते हैं। अब ये कपाट प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं, बंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जैसे जैसे रुधिर आता है बाएं अलिंद के अंदर, वैसे वैसे ये क्या हो जाते हैं, खुलने लग जाते हैं, चारों कपाट हो जाते हैं, खुलने लग जाते हैं, चारों कपाट खुल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सभी जो रुधिर का जो प्रवाह है वो नीलियों में हो जाता है, चारों कपाट खुल जाते हैं। इसमें इतना ही है कि जो प्रारंभ में तो ये क्या होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, कौन, अलिंद व नील्य। लेकिन जैसे ही शुद्ध रुधिर यानी जो शुद्ध शुद्ध रुधिर है या प्योर ब्लड है, वो जैसे ही फुफ्फुसीय शिरा या धमनी द्वारा कहाँ आया, हमारी जो हृदय में आया, तो उसके प्रारंभ में तो चारों कपाट बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही रुधिर आता है तो ये चारों कपाट खुल जाते हैं। यही होता है अलिंदों का अनुशीतलन। इसी प्रकार अलिंदों का प्रकुंचन होता है, रुधिर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, कपाट वापस बंद हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। कभी क्या होते हैं, अलिंद अनुशीतलित होते हैं, कभी नील्य अनुशीतलित होते हैं, प्रकुंचन होता है अलिंद में, नील्यों में प्रकुंचन होता है। इसी को बोलते हो आप कार्डियक साइकिल। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। 4 स्टेप्स होते हैं। पहले तो क्या होता है, अलिंदों का अनुशीतलन होता है, उसके बाद अलिंदों का प्रकुंचन होता है, उसके बाद अलिंदों का नीलियों का प्रकुंचन होता है और नीलियों का अनुशीतलन होता है। तो ये प्रक्रिया होती है हृदय चक्र की। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपने हृदय के बारे में जाना, और हृदय का काम कैसे करता है, हृदय की संरचना क्या होती है और हृदय चक्र क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम रुधिर वाहिनियों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो।